हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे हम राज फैमिली के बारे में। आपको तो पता ही होगा राज फैमिली के कितने सारे राज खुल चुके हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर राज फैमिली एक तरफ अपने बेटे से खूब गुस्सा है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं कुछ तो राज दबा हुआ है इस राज फैमिली में। जहाँ किसी दूसरे ने जरा सा कुछ कहा तो राज फैमिली पूरी बिदक गई, कूद कूद कर आ रही है सामने। किसके लिए? अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बताती हूँ पूरा मामला क्या है। दरअसल अंकुश आजकल बना रहे हैं अपनी व्लॉगिंग के साथ साथ रोस्ट वीडियो। भैया के अंदर रोस्ट का कीड़ा उठ चुका है। वो कीड़ा इतनी बुलबुलाता हुआ उठा है कि भैया ने सबको रोस्ट कर डाला। लेकिन भैया ये कहते हैं कि भाई मैं जब किसी को रोस्ट करता हूँ तो मैं उनसे परमिशन लेता हूँ। लेकिन आपको तो पता ही है सचिन राज की फैमिली जो है वो एक ऐसी फैमिली है जिससे परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अपने घर में और अपनी ज़िंदगी में लोगों को खुद कहते हैं आओ आओ हमारे बारे में बातें करो, और जब बातें होती है तो कमाओ, हमारे नाम से कमाओ। सचिन राज जी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि क्यों कोई क्रिएटर कमा रहा है। ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है इसके अंदर कोई क्रिएटर क्यों कमा रहा है? क्यों भैया? क्या आपको ही कमाने का हक है दूसरों की इज्जत उड़ाकर? सचिन राज जी दूसरे की इनकम दिखा के बोलते देखो इसने इस वीडियो से कितनी कमाई है किसी की डिफेमिंग करके। तो भैया आप पिछले 1 महीने की डिटेल जरूर दीजिएगा कि आपके चैनल पर, आपकी पत्नी के चैनल पर, आपकी मम्मी के चैनल पर आपने कितना कमाया है। आपकी बहन को यहाँ पर मैं यहाँ नहीं लूंगी क्योंकि वो समझदारी वाली बात करती है, और आई थिंक एक वही है इस फैमिली में जो समझदारी वाली बात करती है। लेकिन आप लोगों ने कितना कमाया है आप वो डिटेल जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप दूसरों की इनकम में तो बड़ी जल्दी घुस गए, लेकिन अपनी इनकम की भी कभी बात कीजिएगा। और मुझे सच में ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी जिस तरीके से उन्होंने कोई क्रिएटर विश्वास करके अपनी चैनल की आईडी और पासवर्ड इनको दिया। उनको शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, दिया। इन भाई साहब जी ने उसको सोशल मीडिया पर लाकर खोल कर रख दिया। किसको छोड़ोगे भैया? किसको छोड़ोगे? तुमको इतनी प्रॉब्लम कहाँ है? कोई कमा रहा है या नहीं कमा रहा है? तुम अपने आप को देखो ना। तुम्हें बदनाम करके तुम्हारी बीवी कितना कमा चुकी है, तुम्हारी बीवी को बदनाम करके तुम कितना कमा चुके हो, एक तीसरी लड़की को, एक तीसरी औरत को बदनाम करके तुम्हारी फैमिली कितना कमा चुकी है, इंक्लूडिंग पिछले 1 साल से तो मैं आपको देख ही रही हूँ, 1 साल से ज्यादा हो गया है। आप हमेशा आपकी जो कमाई होती है वो दूसरों को बदनाम करके होती है। कभी अपनी मम्मी को, कभी भाई को, कभी बहन को, और भाई की वाइफ को, फिर दूसरे क्रिएटर्स को। आप तो लगातार दूसरों को टारगेट करते हो, दूसरों के बेस पे कमा रहे हो। आप भी ये बातें बोलोगे? वो छन्नी भी बोल रही है जिसमें 70 छेद है। वाह! आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है दूसरे की कमाई से? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम दूसरे की कमाई से हो रही है तो आप जो डिफेमिंग कर रहे हैं दूसरों की बैठकर और उस पर डॉलर छाप रहे हैं, तो कृपया करके पहले वो बंद कीजिएगा। पहले वो बंद करें, फिर आप दूसरों को आके लेक्चर दे कि भाई कौन कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है। अब हुआ ये कि भैया जी को एकदम बिलबिलाता हुआ कीड़ा उठा दीदी जी की, उन दीदी जी की इमेज क्लियर करने के लिए जिसको इन्होंने खुद ही यूं करके स्वाहा कर दिया था। उस इमेज को क्लियर करने का झटका लगा। अब इमेज क्लियर करने के चक्कर में भैया जी ला रहे हैं दूसरे क्रिएटर्स को उठा उठा के। उसकी कमी बताता हूँ। और एक क्रिएटर तो इनको ये भाई बहन बोलते थे ना, बहन, सृष्टि जी बहन। आपको किसी रिश्ते की फिक्र है या नहीं है? नहीं, नहीं लगता। वो तो हम पहले से ही जानते हैं। हम तो इस चीज को पहले से ही बोल रहे हैं कि भाई ये एक ऐसा क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर नहीं कहूंगी, जिसको किसी रिश्ते की कदर नहीं है। ये किसी को भी टारगेट कर सकता है अपनी कमाई के लिए, और इस कमाई का इसको इतना घमंड है। इस कमाई का जो हमेशा ही दूसरों को बदनाम करके मिली है। रियली? रियली में? चलिए, इसके बाद में बात करते हैं कि भाई ये दूसरों को टारगेट कर रहे थे। अब अंकुश जी ने इनके लिए एक रोस्ट वीडियो बना डाला, लेकिन आंटी जी को बड़ी मिर्ची लग गई। इनके परिवार के अलग अलग कैटेगरी के इंसानों को बड़ी मिर्ची लग गई, आंटी जी को और प्लस इनकी कथाकथित वाइफ को, जिनकी अभी तो बिल्कुल कदर नहीं करते, जिनके पापा मम्मी की इज्जत की झज्जियां इस इंसान ने, इस आदमी ने सोशल मीडिया पर बनाई है। उन लोगों को काफी प्रॉब्लम हो गई। एक सवाल मैं आंटी जी से करना चाहती हूँ। आंटी जी, कसूर 2 लोगों का था इसमें, आपका बेटा और सामने वाले की बेटी। 2 लोगों का कसूर था। आप अपने बेटे को निकालना चाहते हैं कि भाई उसको हेट मत दो, वो वहाँ अकेला है, उसको कुछ हो गया, उसने कुछ कर लिया। दूसरे की बेटी के लिए कभी आपने लेक्चर नहीं दिए पब्लिक को?
कि आप इतना टॉर्चर मत करो, आप इतना मत बोलो, चलो गलती हो गई, अब छोड़ दो। दूसरे की लड़की के लिए कभी आपको इतनी चिंता नहीं हुई अपने बेटे की जितनी चिंता हो रही है? अगर आपको इतनी चिंता थी अपने बेटे की कि वो मेंटल हेल्थ अभी उसकी अच्छी नहीं है, उसको कुछ हो गया, तो आप अकेला छोड़कर क्यों आई है अपने बेटे को? कदर नहीं थी ना? टोंट मारता था ना? उल्टा सीधा बोलता था ना? आप क्यों नहीं बता रहे हो सोशल मीडिया पर? या फिर पूरी फैमिली मिलकर हमारा पब्लिक का बेवकूफ बना रही है डॉलर छापने के लिए? सबसे ज्यादा इस कंट्रोवर्सी में तो आप ही को फायदा हुआ है। इज्जत तो सिर्फ दूसरे की गई है, क्योंकि आपकी तो आपको लगता है कि कोई इज्जत ही नहीं है। आप इज्जत की बात सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन इज्जत तो दिखाई दे ही नहीं रही है सोशल मीडिया पर। मैं कल तक आपके लिए मतलब इनके लिए बहुत रेस्पेक्ट थी, लेकिन इनकी एक बातें जो ये इन्होंने की है ना, वो रेस्पेक्ट खो दी। अब तक ऐसा लगता था कि एक सास है जो अपनी बहू का साथ दे रही है, और मैंने ये भी कहा था कि भाई ऐसी सास सबको मिलनी चाहिए। लेकिन अब नहीं लगता ये चीजें कि आप कहीं ना कहीं अभी भी अपने बेटे का पक्ष ले रही है, जबकि सामने वाले अंकुश की बात मैं करूंगी, उसने कुछ ऐसा गलत बोला ही नहीं जो आप इतनी भड़क गई। कभी अपने बेटे की हरकतें देखी है? सोशल मीडिया पर क्या क्या करता फिर रहा है। पूरी रात बंदा दूसरों की लाइव में जाकर टोंट मारना शुरू कर देता है, बकवास करना शुरू कर देता है। आपने देखा अंकुश की वाइफ के साथ में किस तरीके से बदतमीजी से बात की थी परसों की लाइव में उसने, आपके बेटे ने। आपकी बहू जो है वो गुस्सा कर रही है दूसरी लड़की पे, मानती हूँ भैया उसका गुस्सा जायज है, उसको इसलिए ही कुछ नहीं बोला जा रहा है। लेकिन आपकी बहू के लिए भी एक सवाल है कि अपने पति को क्यों नहीं बोलती हो भाई? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो काम उसका हो रहा है, वो तो हज को भी नहीं जा रहा है, वो तो अभी भी चूहे चूहे के इंतजार में वहीं बैठ गया सड़क पे धरना देके। लेकिन बेटा गलत नहीं है। इन लोगों ने एक धारणा बना ली है सबके दिमाग में, इन लोगों ने ये डाला है, इन लोगों ने पब्लिक के दिमाग में डाला है कि भाई इनका बेटा कसूरवार नहीं है, इनके बेटे को तो जादू टोना करके पागल बना के फंसाया गया है, इनका बेटा बिल्कुल सही है, वो तो सामने वालों की लड़कियां करवा रही है, लड़की करवा रही है। इस चीज का आपके पास क्या सबूत है सामने वाले की लड़की करवा रही है? क्योंकि आप सिर्फ अपने बेटे की इमेज क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए आप सामने वाले को टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है सामने वाला करवा रहा है, लेकिन आपका बेटा इतना बेवकूफ है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी फैमिली मिलके बेवकूफ बना रही है, जिससे कि तीसरी लड़की दूसरी लड़की टारगेट होती रहे और ये फैमिली डॉलर छापती रहे। एक को फैमिली में हेट मिल रहा है, बाकी सब तो सिंपैथी के चक्कर में हीरो बने बैठे हैं ना। ऐसा तो नहीं हो रहा है? खैर, वो चीजें भी सामने आ जाएगी। वो कहते हैं ना कि हर एक का पत्ता खुल के सामने आएगा। ये सोशल मीडिया है, कब तक अपने आप को छुपाते रहोगे? सबकी असलियत सामने आ जाएगी। आंटी जी ने आज अंकुश के लिए बहुत कुछ कहा। आंटी जी को इतनी चिढ़ मच गई रोस्ट से। आंटी जी, अभी आपका अच्छी तरीके से रोस्ट नहीं हुआ फैमिली का। जिस दिन बड़े क्रिएटर के पास में, रोस्टर के पास में पहुंच जाओगे ना, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, हिल जाओगे कि ये क्या हो गया। अब सोशल मीडिया पर आओगे, सोशल मीडिया पर तमाशा बनाओगे, तो आपको रोस्ट भी ना किया जाए, आपको कुछ कहा ना जाए। वाह, आपको बड़ी चिंता अपने बेटे की हो रही है कि अकेला रह रहा है। आपने अकेला छोड़ा क्यों? पब्लिक ने अकेला छोड़ा है? आप ही तो छोड़कर आई है। आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है अपने बेटे के लिए। आप बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को कुछ हो गया। अभी परसों की लाइव में बैठे तो आप खुद कह रही थी कि हमारी आईडी से किसी को गलत कमेंट जा रहे हैं और वो कर रहा है, ये कर रहा है। आप खुद भी तो बार बार अपने बेटे को दिखा रहे हो कि तुम एक बहुत खराब बेटे हो, तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान हैं, हमारी इज्जत की झज्जियां उड़ा दी। तब कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी तीसरे बंदे ने, बाहर वाले ने आके कुछ बोल दिया तो आपको प्रॉब्लम हो गई। अंकुश की रोस्ट वीडियो से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो गया, जो सूंघने वाला था तो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ और सूंघ रहा है। भाई मुझे तो वो पहली नजर में देखते ही वीडियो में समझ में आ गई थी कि नशा औरतों का हो रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि औरतों का नशा हो रहा है, जिस वजह से बैंकॉक थाईलैंड जाया जा रहा है। ये दिखाया गया है, ऐसा ही लग रहा है, साफ ये चीजें दिख रही है। अब जिसने उसको गलत देख लिया, वो हो सकता है उनकी गलत उन्होंने देख लिया हो, बट वहां वो गलत नहीं थी। वो चीजें नहीं दिखाएगी। मुझे साफ वही चीजें समझ में आई है जो कि वो बोल रहे हैं कि ये चीजें हैं। उसमें क्या गलत था? कुछ भी गलत नहीं था। अब बंदा फनी वे में बोल रहा है, मजाक वे में बोल रहा है, तो कुछ तो बोलेगा ना। और आंटी जी, आपके बेटे को दूसरी औरत इतनी गालियां दे रही थी, आपका बेटा उसके सामने हाथ जोड़कर इधर उधर घूम रहा था, तब तो आपने अपने बेटे के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया कि भाई तेरे चक्कर में हमें गालियां पड़ रही है,
माँ बहन की गालियां दे रही थी वो औरत उसको। अपने बेटे को कभी कान पकड़ा कि तेरे चक्कर में हमें गालियां क्यों पड़ रही है? कभी सोशल मीडिया पर आके कहा कि मेरे बेटे के चक्कर में हमें गालियां पड़ रही है? यहाँ पर एक गलत फहमी और दूर कर देती हूँ। कुछ लोगों को मेरी वीडियो देख के ही लगेगा कि मैं दीदी जी का साथ दे रही हूँ, जगत दीदी का। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो मैं कभी राज सचिन के साथ थी, ना तो मैं कभी दीदी जी के साथ में हूँ। और अब तो मैं किसी के भी साथ में नहीं हूँ। अब जो रिएक्शन आएगा वो सबके लिए आएगा भैया। मुझे तो ऐसा लग रहा है फैमिली ठग रही है, साफ ये चीजें दिखाई दे रही है। अब अंधा भक्त होकर इनकर ना देखे, अब ये चीजें देखे कि एक्चुअली में चीजें हैं क्या। और यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी अंकुश को। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरीके से करते रहो। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। आंटी जी सिर्फ इसलिए भड़की है कि आंटी जी के लड़के का नाम आ रहा है। बाकी अगर आप आंटी जी के लड़के के अलावा किसी को भी रोस्ट करती तो आंटी जी को कोई तकलीफ नहीं होती। आंटी जी को खुद को रोस्ट करके देखिए, आंटी आपकी जो है कर देगी, समझ जाओ। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।